एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ इसका? 15 नवंबर 2000। इसके अंदर कुछ कंपनियां काम करती बताया मैं, जैसे कि पहली कंपनी का नाम लिखना, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, PHCL। PH मतलब इसको पूरा लिखना, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड। ठीक है, क्या है ये? पावर होल्डिंग, एच आई मतलब पावर होल्डिंग है। ठीक है, फिर एक चलता है इसके अंदर कंपनी काम करती है, ये क्यों है? CSPTCL। CSPT ये क्या है? छत्तीसगढ़ स्टेट पावर, टी से ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड। ठीक है, ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड। CSPTCL एक है ट्रांसमिशन और एक क्या है? CSPTCL ही है छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड। एक कंपनी है CSPBCL, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। और पांचवी कंपनी है छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड। ठीक है, ये पांच कंपनियां काम करती है, जिसमें से दो का मर्जर हो गया है। ये 1 और 2 का और 3 और 4 का मर्जर हो गया। ठीक, कितनी कंपनियां हैं CSCB के अंदर? पांच कंपनी। मैं बताया था कल, इसका एग्जांपल दिया था, CSPDCL। जो बिजली बिल आता है वो CSPDCL लिखे रहता है, उसमें देखोगे आप। ठीक है, तो ये अलग अलग कंपनी है, मतलब क्या, इनको अलग सेपरेट काम दे दिया गया। होल्डिंग का काम अलग है, ट्रांसमिशन का अलग है, ट्रेडिंग का अलग है, ठीक है, जनरेशन का अलग है और डिस्ट्रीब्यूशन का अलग है। ये सेपरेट वर्क कर रही है सारी कंपनियां। इसके अंदर है ये CSCB के अंदर। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिसिटी किसमें होती है। तो जो जनरेशन होता है किसमें होता है? मेगावाट। किसमें होता है? किलोवाट। किलोवाट से ज्यादा होता है मेगावाट, मेगावाट से ज्यादा होता है गीगावाट। हम मेगावाट में देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में जनरेशन कैसे होगा। तो लिखना, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी, इलेक्ट्रिसिटी लिखना नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी एंड प्रोडक्शन। ठीक है, अब कैपेसिटी और प्रोडक्शन को देखते हैं कि जब छत्तीसगढ़ स्टेट फॉर्म हुआ, तो फॉर्मेशन हुआ कब हुआ? 2000 में, या फिर बोल सकते हैं CSCB का फॉर्मेशन हुआ, वो भी 2000 में हुआ। तो जब इसका फॉर्मेशन होता है तब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कितना हो रहा था। ठीक है, तो देखते हैं। उस समय था 2000 की बात करते हैं हम। 2000 में हमारे पास कितना था? 1360 मेगावाट। कितना प्रोडक्शन हो रहा था? 1300। कौन वाली लाइट है? कौन सी लाइट है? बड़ी वाली।
ठीक है, अब ठीक है, अभी ठीक है, ठीक है। 2000 में कितना था? 1360 मेगावाट, 1360 मेगावाट, ठीक है। अभी कितना हो गया है? 2023 में लास्ट डेटा है, तो कितना हो गया है? 2978.7 है ना, 78.7। ये क्या है? 2978 प्लस उसमें 6 मेगावाट और जुड़ता है को जनरेशन का, जो शुगर फैक्ट्री से होता है। तो कितना हो गया? 2984.7 मेगावाट। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन किसमें हो गया है? 2023 में। तो लगभग हम डबल कर लिए हैं। ठीक है, इसका इंक्रीमेंट लिख लेना, या ये इंक्रीमेंट कितना हुआ? 1360 से 2967 हुआ, तो कितना हो गया? 119% इंक्रीमेंट हो रहा है। टोटल कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? 119%। मतलब देखो यहां से 119%, 1984 होता है, 2984 होता है, तो कितना ज्यादा हम डेवलप कर रहे हैं? दुगने से ज्यादा, मोर देन डबल। ठीक है, तो स्टेट बनने के बाद क्या किए हम? इलेक्ट्रिसिटी में जो डेवलपमेंट हुआ है उसको देख रहे हैं। तो कितना डेवलप कर लिए हैं? 119%, 119% टोटल क्या हो गया है? ये इंक्रीज हो गया है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। ठीक, और भी हो गया था, लेकिन कुछ कुछ जो ऑपरेशन है वो हम बंद कर दिए, डीकमीशन कर दिए कुछ कुछ प्लांट को जो पुराने हो गए थे उनको। हमारे यहाँ जो स्टेट में, स्टेट जो वेंचर है, स्टेट वेंचर जो है उसके अंदर कुछ कंपनियां काम करती है। ये छत्तीसगढ़ का बता रहा हूँ ना मैं। इसमें कौन कौन सा है यहाँ प्रोडक्शन करता है? वो एनटीपीसी। एनटीपीसी इंक्लूड नहीं है। ये किसका है? स्टेट का है। किसका है? स्टेट का है ना, तो ध्यान रखना इस चीज को। तो स्टेट वेंचर्स में वेंचर्स कौन कौन है लिख लेना। स्टेट वेंचर्स। अब वेंचर स्टेट के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है, तो हम देखते हैं कौन सा? हाइड्रो पावर, और क्या करते हैं? थर्मल पावर। हाइड्रो पावर है थर्मल पावर। दो प्रकार से जनरेशन होता है इलेक्ट्रिसिटी का छत्तीसगढ़ में। एक होता है पानी से, जल विद्युत, और दूसरा होता है ताप विद्युत, थर्मल पावर। तो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, ये टोटल है 138.7 मेगावाट। कितना है? 138.7 मेगावाट। और जो बचा हुआ है कितना होगा? 2846 मेगावाट। ये किसमें होगा? थर्मल पावर में। ठीक है, तो देखो कितना ज्यादा कितना कम हो रहा है हाइड्रो पावर, और कितना ज्यादा है थर्मल पावर। तो मेन जो हमारा होता है वो कहाँ से होता है? थर्मल पावर। और थर्मल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास? कोल। कोल है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं अलग अलग कंपनीज हैं, अलग अलग जगह से ये थर्मल पावर प्रोड्यूस हो रहा है और हाइड्रो पावर हो रहा है। तो थर्मल पावर में देखते हैं हम थर्मल पावर कहाँ कहाँ हो रहा है, तो दो जगह है, तीन जगह है बेसिकली। एक कहाँ है? कोरबा में। एक कहाँ है? जांजगीर चांपा। और एक क्या है? शुगर मिल। ये क्या है? को जनरेशन है ना, फोरमदेव शुगर मिल जो है वहां से को जनरेशन हो रहा है। तो अलग अलग जगह से अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हम कर रहे हैं। ठीक है, तो कोरबा से कितना है? 1840 मेगावाट। कहाँ से? कोरबा से कितना प्रोडक्शन हो रहा है? 1840 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है ना, सबसे ज्यादा कोरबा से। फिर जांजगीर से कितना है? 1000 मेगावाट। और जो शुगर मिल का को जनरेशन उससे कितना हो रहा है? ओनली 6 मेगावाट।
तो ये कितना हो गया 2846 मेगावाट हो गया। ठीक है, ये दोनों जो हो रहा है ये कोल से हो रहा है, कोरबा और जांजगीर वाला कहाँ से हो रहा है, कोल से हो रहा है। ठीक है, और जो शुगर मिल है कोजनरेशन, यहाँ क्या हो रहा है, तो जब देखो कोई भी प्लांट होता है ना उसमें वेस्ट का भी यूज होता है, वेस्ट का भी यूज होता है। कैसे, तो जैसे कि हम शुगर मिल में शुगर केन लेते हैं, किसान लाता है शुगर केन, उसको बेच देता है। शुगर केन को क्या करते हैं, पहले पेराई करते हैं, उससे रस निकालेंगे। रस निकालने के बाद जानते हो शुगर का जो बचा हुआ, इसको क्या बोलते हैं, बगास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बगास। जो भूसा बच जाता है, रस निकलने के बाद गन्ना बच गया, उसी को बगास को जलाकर क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो बगास को जलाएंगे, जो सूखा हुआ गन्ना है उसको जलाएंगे, रस निकल गया अलग, उससे शुगर बनेगा, उसका प्रोसेस अलग है। लेकिन जो बच गया भूसा उसको क्या करेंगे, फेंक देंगे क्या, नहीं, उसको हम जलाएंगे, और जलाने के बाद उससे क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। इसमें कोल का भी यूज होता है, बट जनरली क्या है, कोल को बगास जलाने के लिए ही यूज करते हैं। ठीक है, तो गन्ने का जो भूसी है उससे बना रहे हैं क्या चीज हम, बिजली। और भूसी से फिर क्या निकलेगा, जलने के बाद ऐश निकलेगा, उस ऐश से हम क्या बना लेंगे, फ्लाई एश ब्रिक बना लेंगे। तो जो भी वेस्ट है उससे भी क्या करते हैं, हम अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कि हम भिलाई में देखे थे, भिलाई में देखे थे, क्या देखे थे, रिफैक्ट्रीज, भिलाई रिफैक्ट्रीज देखे थे, और क्या देखे थे, फेयर स्क्रैप, है ना। फेरो स्क्रैप जो है वो क्या है, टूटी फूटी चीजों को फिर से गलाकर लोहा बना रहे हैं फेरो स्क्रैप में। तो ये कहाँ हो, देख लिए हम, कोरबा, जांजगीर चांपा और शुगर मिल का कोजनरेशन। ये कौन सा शुगर मिल है, इसको लिख लेंगे, अभी अभी लिख लेंगे इसको। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोरबा की। तो कोरबा में दो तरफ से करते हैं, एक होता है कोरबा ईस्ट और एक होता है कोरबा वेस्ट। तो कोरबा की बात करता हूं मैं। इसमें भी क्या है, कोरबा ईस्ट और क्या है, कोरबा वेस्ट, दो प्लांट है। ठीक है, तो कोरबा ईस्ट में देखते हैं, तो कोरबा ईस्ट में कौन कौन सा आएगा, पहला आता है कोरबा ईस्ट, इसको अलग से लिख लेना ना, जगह नहीं बचेगा आपके पास। कोरबा ईस्ट, ठीक, कोरबा में फिर से लिख लेना, कोरबा ईस्ट। कोरबा ईस्ट में कोरबा ईस्ट वन, कोरबा ईस्ट वन। ठीक है, ये पहला पावर प्लांट है छत्तीसगढ़ का, कोरबा ईस्ट फर्स्ट। ठीक है, ये क्या है, पहला पावर प्लांट है छत्तीसगढ़ का, जो कब बना था, 1958 में। फर्स्ट पावर प्लांट ऑफ छत्तीसगढ़, 1958 में बिजली यहाँ से पैदा करना हम चालू किए थे। ठीक, फिर इसको क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया, ये डीकमीशन हो गया है। ठीक है, फिर आता है क्या, दूसरा कोरबा ईस्ट टू, कोरबा ईस्ट टू। ठीक है, कोरबा ईस्ट टू कब का है, तो ये 1966 टू 68। इसको भी डीकमीशन कर दिया, मतलब ये भी बंद हो चुका है, ये भी बंद हो चुका है। फिर आता है कौन सा, कोरबा ईस्ट थ्री, कोरबा ईस्ट थ्री। ठीक है, इसका डेट क्या है, यह 1976 से 81 तक, 1976 से 1981 तक ये जनरेशन करता है, और इसको भी आज के डेट में 2020 में क्या कर दिया गया है, डीकमीशन कर दिया गया है। मतलब इस प्लांट को पुराना होने के नाम से बंद कर दिया गया है। तो शुरू के 3 प्लांट हो गए। अब यहाँ पे जो ऑपरेशन में है वो कौन सा है, चौथा प्लांट। ठीक है, इसका नाम क्या है, चौथा है जिसका नाम क्या है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पावर प्लांट। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये किसका पार्ट है, कोरबा ईस्ट का पार्ट है।
ये ऑपरेशन में है, ठीक है, ये ऑपरेशन में है। ये कब बना? 2007 में। 2007 में आता है और ये कितना प्रोडक्शन कर रहा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी? तो ये 250 का 2 यूनिट लगा है यहाँ पर, 250 मेगावाट का 2 यूनिट, मतलब टोटल कितना हो गया? 500 मेगावाट। कितना प्रोडक्शन कर रहा है ये? 500 मेगावाट, ठीक। 250 मेगावाट की 2 यूनिट है, जो टोटल जनरेशन कितना कर रही है? 500 मेगावाट, ठीक है। तो कोरबा ईस्ट से देख लिया हम लोग कितना जनरेशन हो रहा है, हमको दिख रहा है 500 मेगावाट कोरबा ईस्ट से, ठीक। अब बात करते हैं हम कोरबा वेस्ट की। कोरबा वेस्ट, ये अलग अलग पावर प्लांट है ना, उसका नाम दिया गया है। ईस्ट वेस्ट जो देख रहे हैं उसका नाम है, क्लियर। तो कोरबा वेस्ट की बात करते हैं, तो कोरबा वेस्ट में कितने हैं टोटल, कितना बचा? 1340 मेगावाट टोटल बच रहे हैं। ये कहाँ होगा? कोरबा वेस्ट में होगा बचा हुआ। अब इसके लिए कौन कौन सा है, इसके लिए कौन कौन सा प्लांट काम कर रहा है, ठीक है। कोरबा ईस्ट का नाम है एक का हसदेव, ठीक है, हसदेव थर्मल पावर प्लांट। एक का नाम क्या है कोरबा वेस्ट में? पहला जो है उसका नाम है हसदेव पावर प्लांट, लिख लेना, पावर प्लांट, हसदेव पावर प्लांट, ठीक है। हसदेव रिवर है, हसदेव रिवर है, तो हसदेव थर्मल पावर प्लांट कहाँ है? कोरबा वेस्ट में। इसका जनरेशन कब से हो रहा है? तो 83 टू 1983, 84, 85, 86 तक, ठीक है, 86 तक। इसके अंदर क्या है? तो 210 मेगावाट की 4 यूनिट काम कर रही है, 210 मेगावाट की 4 यूनिट काम कर रही है, किसमें? हसदेव थर्मल पावर प्रोजेक्ट में। कब बना ये? 83 टू 86, तो लिख लेना 83, 84, 85, 86, 4 साल है, तो 4 साल में 4 यूनिट डेवलप किए। टोटल प्रोडक्शन कितना हो जाएगा? इंटू 4 करोगे तो 840 मेगावाट। किसमें हो रहा है ये? हसदेव पावर प्लांट में, ठीक है। फिर इसका एक्सटेंशन करते हैं, तो लिखेंगे सेकंड है कोरबा वेस्ट एक्सटेंशन, ठीक है। कोरबा वेस्ट का एक्सटेंशन करते हैं। ये कब की एक्सटेंशन? 2013 में। 2013 में इसका एक्सटेंशन हो गया, और कुछ जो पावर जनरेशन है वो यहाँ से भी करेंगे, ठीक है। तो कितना करेंगे अब? यहाँ से कितना कर रहे हैं? 500 मेगावाट, एक ही यूनिट है यहाँ पर 500 मेगावाट की। तो कितना हो गया टोटल यहाँ पे? 1340 दिख रहे हैं। तो ये बात कर लिए हम किसकी? कोरबा की, कोरबा की बात कर लिए, ठीक है। तो कोरबा में हम क्या देखते हैं, फिर से ध्यान देना, हम बात कर रहे थे किसकी? पावर जनरेशन की। कितना हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं? 1360 करते हैं जब छत्तीसगढ़ बना तब। अब कर रहे हैं कितना? 2984.7। इसमें दोनों मिक्स है, एक तो हाइड्रो पावर मिक्स है और थर्मल पावर दोनों। हाइड्रो पावर का कैपेसिटी कितना है? 138.7 मेगावाट। थर्मल पावर का कितना है? 2846 मेगावाट टोटल थर्मल का, ठीक है। अब इस थर्मल में हम 3 टाइप से देख रहे हैं, क्या चीज? कोरबा, जो कोरबा में हो रहा है, जांजगीर चांपा में, और शुगर मिल को जनरेशन से हो रहा है। जिसको मैं बताया थर्मल, ये दोनों कोयला से हो रहा है, और ये वाला किससे हो रहा है? बगास से हो रहा है, क्लियर। कोरबा में देखते हैं, तो कोरबा 2 पार्ट में डिवाइड है, कोरबा ईस्ट एंड कोरबा वेस्ट। ये पावर प्लांट का नाम है ना, कोरबा ईस्ट और कोरबा वेस्ट, ठीक है। कोरबा ईस्ट में 500 मेगावाट जनरेशन हो रहा है, और कोरबा वेस्ट में कितना हो रहा है? 1340। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है? इतनी हो रहा है, 1840। कोरबा ईस्ट सबसे पुराना है। कोरबा ईस्ट में कोरबा ईस्ट 1 जो है वो सबसे ज्यादा पुराना है। पहला, छत्तीसगढ़ का पहला पावर प्लांट क्या है? कोरबा ईस्ट 1। तो फर्स्ट में कितना है? 1958 में चालू हुआ ये, जिसको बंद कर दिया गया। फिर कोरबा ईस्ट 2 आता है, 1966 टू 68 काम किया, इसको भी बंद कर दिया गया है अभी। और कोरबा ईस्ट थर्ड आता है, ये 76 से 81 तक काम करता है, मतलब 81 तक इसका जनरेशन, इसका बनने का टाइम है ना, ये फॉर्मेशन पीरियड है।
ठीक है, ये 81 तक काम किया ऐसा नहीं है, ये 2020 तक काम कर रहा है। उसके बाद क्या कर दिया, इसको डिकमीशन कर दिए, इसको भी बंद कर दिए। ये तीनों टॉप का जो था ईस्ट वाला वो बंद हो गया। इसका एक्सटेंशन दिए थे किस नाम से, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से 2007 में। उसमें कितना प्रोडक्शन हो रहा है, 500 मेगावाट का। ये 500 मेगावाट का प्रोडक्शन अभी भी हो रहा है। ठीक है, तो सबसे नया है ज्यादा कैपेसिटी वाला श्यामा प्रसाद मुखर्जी कोरबा ईस्ट में। ठीक है, जिसका प्रोडक्शन चल रहा है अभी। फिर बात करते हैं हम कहा, कोरबा वेस्ट की। कोरबा वेस्ट में कितना है, 1340 मेगावाट टोटल प्रोडक्शन हो रहा है। कोरबा वेस्ट की बात करते हैं तो पहला क्या, हाइड्रो थर्मल पावर प्लांट है। इसमें 4 यूनिट है 210 मेगावाट की। कब तक बना ये, 83 टू 86 तक इसका डेवलपमेंट हुआ है। 4 यूनिट है 210 मेगावाट की, टोटल मेगावाट कितना हो गया, 840 मेगावाट। ये किसकी बात है, हाइड्रो थर्मल पावर प्लांट की। फिर बात करते हैं कोरबा वेस्ट का एक्सटेंशन करते हैं कितने का, 500 मेगावाट का। कब कर रहे हैं इसको, 2013 में। तो लेटेस्ट क्या है कोरबा में, हम देख रहे हैं 2013 में कोरबा वेस्ट का एक्सटेंशन 500 मेगावाट। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, कोरबा का पावर जनरेशन हो गया। कोरबा को क्या बोलते हैं, एनर्जी कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़। एनर्जी कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़ क्यों बोल रहे हैं, समझ में आया। क्योंकि सबसे ज्यादा पावर प्लांट देखो हमको कहाँ मिल रहा है, स्टेट का, कोरबा में। ऑब्वियस है, कोरबा में कोयला ज्यादा है इसलिए दिखता है हमको। फिर बात करते हैं हम जांजगीर चांपा। तो जांजगीर चांपा में क्या नाम है, तो लिखना यहाँ पर, जांजगीर चांपा में क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, ये कौन थे हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर रहे जब छत्तीसगढ़ बना, तो यही प्राइम मिनिस्टर थे, अटल बिहारी वाजपेयी। थर्मल पावर प्लांट, जगह का नाम है तेंदुघाटा। क्या नाम है, तेंदुघाटा। तेंदुघाटा कहाँ है, जांजगीर चांपा में। जांजगीर चांपा की बात चल रही है। ठीक है, तो इसके अंदर इसको बनाया गया कब, 2016 में। इसमें लिख लेना 2016। ठीक है, और ये कितना है, 500 का 2 × 500, मतलब 500 मेगावाट का 2 यूनिट काम कर रहा है। टोटल कितना मेगावाट जनरेशन हो रहा है, 1000 मेगावाट। ठीक है, 1000 मेगावाट जनरेशन हो रहा है। ये कहाँ देख लिए हम, जांजगीर चांपा का। ठीक है, तीसरा आता है कौन सा, शुगर मिल को जनरेशन कौन सा है, घोरम देव शुगर मिल। कहाँ है ये, जामहेपुर डिस्ट्रिक्ट है। ये सब याद है कि नहीं, कहाँ है शुगर मिल, ये बगास से कितना बना रहा है, 6 मेगावाट। तो वहां पे भी लिख सकते हो उस चीज को। ये क्या हो गया हमारा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। ठीक है, इसको हम डिवाइड कर लिए सब जगह, जहां जहां जनरेशन हो रहा है उसको देख लिए। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई छत्तीसगढ़ में अभी कितना पावर जनरेशन हो रहा है, तो कितना है, 2984.7 मेगावाट जनरेशन अभी हो रहा है। इसमें से अलग अलग टाइप से जनरेशन करते हैं, हाइड्रो में और थर्मल में। थर्मल में देख लिए अलग अलग 3 टाइप से। अब बात करेंगे किसकी, हाइड्रो पावर की। हाइड्रो पावर की, ठीक है, तो इसमें क्या समझे हम, क्या चीज समझे कि छत्तीसगढ़ का फर्स्ट थर्मल प्लांट कौन सा था, कोरबा ईस्ट फर्स्ट वन। ठीक है, इसमें कब हुआ, 58 में हुआ। ये पहला पावर प्लांट था जिसको अभी बंद कर दिया गया, पुराना हो गया, बंद कर दिया उसको। ठीक है, लेकिन जब पहला बना था तो इसको क्या किए थे हम, फॉरेन टेक्नोलॉजी अडॉप्ट किए थे। ठीक है, तो लिख लेना इसको नीचे में, एक पॉइंट बना के, स्टार बना के लिख लेना, फर्स्ट थर्मल पावर प्लांट फर्स्ट थर्मल पावर प्लांट कोरबा ईस्ट वन established in 1958।
को जनरेशन, को जनरेशन, ठीक है। क्या लिखे अभी? established in 1958, ठीक है, with collaboration of जापान एंड यूएसए। किसकी हेल्प से बना है? जापान और यूएसए की हेल्प से, ठीक है। ये कौन सा है हमारा? पहला जो बंद हो गया, ठीक है। इसको पहले बंद कर दिया गया था 2019 में, इसको डिकमीशन कर दिया 2020 में। कोरबा ईस्ट थर्ड को भी डिकमीशन कर दिया। एक डिकमीशन करना मतलब क्या है? उसको काम से हटा देना, उसको रिटायर कर देना, ठीक है। अब वो पुराना हो गया, उसको रिटायर कर दिए। अब नया नया पावर प्लांट बन रहा है, तो छत्तीसगढ़ की कैपेसिटी कम हुई है अभी दोनों के डिकमीशन होने से, ठीक है। दोनों में कितना मेगावाट था? एक में 200 था, एक में 240 था, मतलब 440 मेगावाट हमारी क्या हो गई? कैपेसिटी कम हो गई पावर जनरेशन की। क्या होता है देखो, बात करते हैं, जैसे कि मैं बोल दिया कि हमारी कैपेसिटी है 100 मेगावाट की, तो ये हमारी कैपेसिटी है ना, कैपेसिटी से कम भी प्रोडक्शन हो सकता है, कैपेसिटी से कम भी प्रोडक्शन हो सकता है, लेकिन हम बात किसी करते हैं? कैपेसिटी, कितनी कैपेसिटी, उसमें कम ज्यादा प्रोडक्शन चलते रहता है। तो इसकी इफिशियंसी कम हो गई थी, पुराना हो गया था ये, तो लागत ज्यादा आ रही थी, तो उसको क्या किया हम? बंद कर दिए। अब नया पावर प्लांट खोलेंगे उसी की जगह, ठीक है। तो कोरबा ईस्ट में और कोरबा वेस्ट, ये दो नाम से चलता है कोरबा के अंदर। कोरबा नोन एज, लिख लेना, कोरबा नोन एज एनर्जी कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़। कोरबा नोन एज एनर्जी कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। अब हम बात किसी करेंगे? हाइड्रो पावर प्लांट की। हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट कहाँ कहाँ है, तो इसमें देख लेते हैं। कहाँ देखे हम हाइड्रो पावर प्लांट? बताओ, 10 को देख चुके हैं। हाँ, हरदोई बांगो कहाँ है ये? कोरबा में। तो लिखना फर्स्ट, अब लिखना हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट। यहाँ पे एक चीज और लिख लेना आप, परसेंट वाइज भी इसको अगर लिखना हो ना, तो इसको लिख लेना। चलो इसको परसेंट वाइज बाद में बता दूंगा, क्योंकि तीनों को डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या लिख रहे थे हम? हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है। तो सबसे पहला कौन सा? हसदेव बांगो, हसदेव बांगो, किस नाम से है वो? हसदेव बांगो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। पूरा नाम क्या है? हसदेव बांगो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये कहाँ है? डिस्ट्रिक्ट कोरबा में। कहाँ है? डिस्ट्रिक्ट कोरबा में। कब स्टेब्लिश हुआ ये? 1994-95 में। फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है छत्तीसगढ़ का, हसदेव बांगो, ठीक है। इसमें कितना जनरेशन हो रहा है? तो 120 मेगावाट, सबसे ज्यादा भी हो रहा है, सबसे पहला भी है, सबसे ज्यादा भी यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। फिर दूसरा देखते हैं क्या है। दूसरा क्या है? गंगरेल, गंगरेल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। पूरा लिखना, गंगरेल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? धमतरी। कब चालू हुए? 2004 में, 2004 में, ठीक है। कितना था धमतरी में बताओ? कितना? 10 मेगावाट, ठीक। और सीकासार में कितना था? 7 मेगावाट। तो लिख लेना इसमें 10 मेगावाट, ठीक, 10 मेगावाट। फिर लिखते हैं तीसरा कौन सा है? सीकासार,
सीकासार कहाँ है? सीकासार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये कब का है? 2006 का। इसके अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है? 7 मेगावाट। सीकासार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, उसमें कितना प्रोडक्शन हो रहा है? अब एक छोटा सा पावर प्लांट बना है, कहां पर? कोरबा में। ठीक है, छोटा सा इस एक्सटेंशन है किसका? हसदेव बांगू का। तो इसको लिख लेना मिनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कोरबा वेस्ट। मिनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कोरबा वेस्ट। कोरबा वेस्ट में बना है। ठीक है, ये कब बना? 2003 से 2009 तक इसका डेवलपमेंट हुआ है। 2003 से लिखना 9 तक। और ये कितना होगा? कितना होगा देखो, कितना हो गया टोटल? कितना हो गया? और है टोटल कितना ये? तो बचा कितना? 1.7। तो लिख लेना 1.7 मेगावाट। ठीक है, तो 4 हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट हमको दिख रहा है। पहला कौन सा है? हसदेव बांगू। हसदेव बांगू। और सबसे बड़ा कौन सा है? हसदेव बांगू। ठीक है, तो ये देखना सबसे इंपॉर्टेंट है, हसदेव बांगू सबसे बड़ा प्रोडक्शन कर रहा है। इसके बाद मैं क्या बताया था, एक डैम पढ़े थे, इसमें क्या था? बोध घाट। नया प्रोजेक्ट था, बोध घाट में बनने वाला है, बताया था। ठीक है, तो ये अभी स्टेब्लिश कैपेसिटी है, ये चल रहा है, काम कर रहा है, वर्किंग है। ये 4 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़। ठीक है, कौन कौन सा? हसदेव बांगू, गंगरेल, सीकासार एंड मिनी हाइड्रो कोरबा वेस्ट का। मिनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किसका है? कोरबा वेस्ट का है। ये भी किसके थ्रू है? हसदेव नदी के थ्रू ही है। हसदेव बांगो डैम जो है ना, उसी के थ्रू ही इसका जनरेशन होता है। 1.7 मेगावाट ओनली। तो टोटल कितना हो गया? 138.7 मेगावाट। ठीक है, ये क्या पढ़ लिए हम? अब लिखना प्रपोज्ड प्रपोज्ड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। प्रपोज्ड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ठीक है ना? इसमें क्या है? नाम लिखना पहला। पहला लिखना बोध घाट। कहाँ है बोध घाट? बोध घाट कौन सी रिवर में है? इंद्रावती में। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? दंतेवाड़ा। ठीक है, यहाँ पे कितना प्रपोज हुआ है? 125 मेगावाट। ये पहले 500 मेगावाट किए इसको, फिर 300 मेगावाट किए, फिर अभी कितना कर दिए हैं? 125 मेगावाट प्रपोज है। तो प्रपोज फॉर हाइड्रो पावर प्लांट कौन कौन सा है? पहला नाम लिखते हैं बोध घाट। दूसरा नाम लिखना मटनार। मटनार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये कहाँ है? बस्तर में। कहाँ है ये? बस्तर में। इसकी कैपेसिटी कितनी है? 60 मेगावाट की होगी ना, ये अभी प्रपोज्ड है, वर्किंग नहीं है। तीसरा नाम लिखते हैं हम किसका? तो किसका है? कन्हार। कौन सी रिवर है? कन्हार रिवर का नाम सुने हैं? मटनार, MAT, मटनार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। कहाँ है ये? बस्तर। कन्हार, कन्हार रिवर कहाँ से निकलती है? जसपुर से। और कहाँ फ्लो करती है? अच्छा, ओरिजिन का नाम बताओ, कहाँ से ओरिजिन है? हाँ, 15 पार्ट है। अच्छा, दो जगह का नाम बता रहा हूँ, बखोना चोटी और खुर्जा पहाड़ी। 15 पार्ट में 2 पीक है, दोनों जगह से नदी निकलती है। बताओ कौन सा है? खुर्जा से ईब रिवर निकलती है, और बखोना पीक से कौन सा है?
कन्हार रिवर। ठीक है, थोड़ा सा मिसिंग हो रहा है। कन्हार रिवर का ओरिजिन कहाँ था? जसपुर के पंडरा पार्ट में। मैं डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ ना। और जो पावर प्लांट बन रहे कहाँ है? तो कन्हार रिवर जसपुर से निकल के ऊपर बलरामपुर, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री बनाती है किसके साथ? झारखंड के साथ। झारखंड, छत्तीसगढ़ है यहाँ पर, ठीक है, ऐसा है। तो यहाँ से कन्हार रिवर निकलती है, ऐसे बाउंड्री बनाते हुए ऐसे जाती है, बताया था मैं। कन्हार रिवर, तो ये जो कन्हार पावर प्रोजेक्ट है, हाइड्रो पावर है, ये कहाँ है? डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर। लिखना डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर, बलरामपुर में, ठीक है। इसका टोटल कैपेसिटी रहेगा 50 मेगावाट का। इसका रहेगा 50 मेगावाट। फिर चौथा आता है रेहर। रेहर, रेहर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, डिस्ट्रिक्ट है इसका सूरजपुर। डिस्ट्रिक्ट लिखना सूरजपुर। ये टोटल रहेगा 96 मेगावाट। इसमें चेंजेस हो सकता है ना, लेकिन प्रपोज है, इसके ऊपर बात अभी चल रही है। इसके ऊपर बात अभी चल रही है। तो छत्तीसगढ़ में देखिए हमारा पोटेंशियल किस चीज में दिख रहा है हमको? हाइड्रो पावर में और थर्मल पावर में। और कोई सा सोर्स है क्या छत्तीसगढ़ में? और कोई सा सोर्स है? नहीं है कि है? पोटेंशियल किसमें दिखता है? इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनाना है आपको, तो कैसे बनाओगे? सोलर, बहुत बढ़िया। सोलर, अभी सोलर अभी चल रहा है। तो सोलर के लिए मैं एक बताया था, सेज। सेज बताया था, कहाँ है सेज? सोलर सेज राजनांदगांव में। राजनांदगांव स्पेशल इकोनॉमिक जोन। कहाँ है सोलर के लिए? राजनांदगांव में। और कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं हम? जियोथर्मल। जियोथर्मल मतलब जो नेचुरल स्प्रिंग है, हॉट वाटर स्प्रिंग है, कहाँ है? बलरामपुर के ताता पानी में, ठीक है। तो उसको भी हम डेवलप कर रहे हैं अमेरिका की हेल्प से, उसको भी डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। हमारा एमओयू हुआ है, उसको देखेंगे अभी। जियोथर्मल हो सकता है। और कैसा कर सकते हैं हम? और कैसे बिजली बना सकते हैं छत्तीसगढ़ में? सोलर हो गया, जियोथर्मल हो गया, और विंड मिल, ठीक है। विंड मिल के लिए क्या चाहिए? स्पीड चाहिए, है ना। तो 8 to 12 किलोमीटर पर आवर की अगर स्पीड है, हम विंड मिल उसमें घुमा सकते हैं। तो विंड मिल का भी पोटेंशियल है छत्तीसगढ़ में, यहाँ लगाया जा सकता है विंड मिल, ठीक है। तो विंड मिल लगाया भी गया था, उसको भी देखेंगे हम। और क्या पोटेंशियल दिखता है? बताओ, सोचो आप लोग। सोलर हो गया, विंड मिल हो गया, जियोथर्मल हो गया, और कैसे बिजली बना सकते हैं? हाँ, कोल। कोल से तो बना ही रहे ना, थर्मल पावर और हाइड्रो पावर, पानी से और कोल से तो बना ही रहे हैं। और किससे बना सकते हैं? और क्या पोटेंशियल है बोल रहा हूँ मैं? यूरेनियम, न्यूक्लियर, न्यूक्लियर पावर, ठीक है। न्यूक्लियर पावर भी बना सकते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर पावर बनाना सही रहेगा यहाँ, क्यों? रेडिएशन का खतरा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, ज्यादा हीट तो प्लांट के अंदर हीट से भी यूज करना है, उसी से बिजली बनाना है। कंट्रोल चेन रिएक्शन करोगे तो एक्सोथर्मिक क्या है? कंट्रोल रहता है। रेडिएशन देखो, न्यूक्लियर पावर प्लांट भी छत्तीसगढ़ में बनाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इंडिया में बहुत सारी जगह न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है, ठीक है। एक ही खतरा रहता है उसमें, क्या चीज का? रेडिएशन का, रेडिएशन का, ठीक है। और अगर लीक हो गया, सेफ्टी फीचर को ध्यान नहीं रखा गया, तो रेडिएशन का खतरा हो सकता है। और कैसे बना सकते हैं बिजली हम? चलो, न्यूक्लियर भी आ गया। गोबर से बिजली बना सकते हैं। गोबर से कैसे बना सकते हैं? गैस, कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस। मीथेन से भी हम क्या कर सकते हैं? बिजली बना सकते हैं। गोबर से बनाएंगे कैसे बिजली? हाँ, गोबर गैस से बनाएंगे हम मीथेन गैस, ठीक है।
गोबर से बनाएंगे मीथेन गैस, मीथेन गैस को जलाएंगे, जला के पानी ही गर्म करेंगे, ठीक है, उससे पानी ही गर्म करना है हमको। और क्या हो सकता है? बायोफ्यूल नाम सुने हो? बायोडीजल, बायोफ्यूल, फ्यूल, इससे ही बना सकते हैं बिजली हम, इससे ही बना सकते हैं बिजली, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में पोटेंशियल बहुत सारा है, लेकिन यहाँ टाइडल नहीं बना सकते, वेव नहीं कर सकते, कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो कुछ लिमिटेड सोर्स है हमारे पास, उसका यूज कर सकते हैं, तो उसके बारे में लिखते हैं, उसके बारे में लिखते हैं। तो उसके लिए काम करने वाली जो अथॉरिटी है वो कौन है? क्रेडा, क्रेडा नाम सुने हो? क्रेडा एक नाम आएगा इसके लिए आपके पास, क्रेडा। क्रेडा क्या है? छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल, रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। यह एजेंसी क्या काम कर रही है? क्या काम कर रही है? रिन्यूएबल एनर्जी के डेवलपमेंट के ऊपर प्रोग्रेस रिपोर्ट रेडी करती है, और क्या क्या जगह हम रिन्यूएबल एनर्जी का यूज कर सकते हैं इसको तैयार करती है, उसका डेवलपमेंट करती है। तो लिखना छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल, छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। इस्टेब्लिशमेंट लिखना है इसका 25 मई 25 मई 2001, 2001 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है इसका रायपुर में। इसका रोल बढ़ जाता है ना, अभी आज के डेट में क्रेडा का रोल बढ़ जा रहा है, ठीक है। जैसे कि रायपुर में एनर्जी पार्क है, कौन डेवलप किया है उसको? क्रेडा, 2001, 2001, ये है क्रेडा। क्रेडा का काम क्या है? प्रमोट करना है किसको? रिन्यूएबल एनर्जी, इसी को क्या बोलते हैं? नॉन कन्वेंशनल, ठीक है। तो रिन्यूएबल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी एक ही होती है, और क्या है? नॉन रिन्यूएबल और कन्वेंशनल एनर्जी एक ही होती है। तो कल बताया था मैं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल को। कन्वेंशनल क्या होता है? जो हम लगातार बनाते आ रहे हैं, लकड़ी जला के बना रहे हैं, कोयला जलाकर बना रहे हैं, नेचुरल गैस जला रहे हैं, पेट्रोलियम जला रहे हैं, जिससे क्या होता है? गैस निकल रही है, हार्म हो रहा है एनवायरमेंट को, ठीक है। तो इसको क्या करना है हमको? रिन्यूएबल को बढ़ाना है और नॉन रिन्यूएबल को कम करना है। तो गवर्नमेंट इसी तरफ ध्यान दे रही है। हुआ क्या है? हुआ ये है कि ग्लोबल वार्मिंग का अलार्मिंग सिचुएशन आ गया है, ठीक है। इंडिया क्या है? बड़ी कंट्री है, पॉपुलेशन ज्यादा है, कंजम्पशन भी ज्यादा है। तो हमारे कुछ डेवलप्ड कंट्री है जैसे कि ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, इटली, फ्रांस, ये सब क्या है? पहले मनमाना कोयला से बिजली बना लिए, बहुत बिजली बनाए इन लोग, मशीन वशीन लगाए, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वही हुआ, ठीक है। बहुत कोयला जला है, बहुत पॉल्यूशन किए। अब वो तो ये सब करके क्या हो गए? डेवलप हो गए। अब टाइम आया है किसका? इंडिया का डेवलप होने का। और इंडिया का टाइम आया है तो हम लोग क्या कर्व लगा रहे हैं कि अब ग्लोबल वार्मिंग है, आप बिजली कोयले से नहीं बना सकते। तो ये सही है क्या इंडिया के लिए? हमको तो कोयला यूज करना ही पड़ेगा क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री हैं, हमको बिजली चाहिए अभी किसी भी तरीके से। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी क्या कर रही है? ग्लोबल वार्मिंग को ध्यान में रखते हुए किस चीज पे फोकस कर रही है? रिन्यूएबल एनर्जी। हमारा टारगेट है 2027 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन का। मोदी जी का टारगेट हर चीज का रहता है, इसको भी बना के चल रहे हैं हम, ठीक है। इसको बोलते हैं क्लीन एनर्जी। क्या बोलते हैं? क्लीन एनर्जी, जिससे कि कोई पॉल्यूशन नहीं होता। एनर्जी रिक्वायरमेंट तो हमको बहुत है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। लेकिन हम डिपेंडेंट है अभी किसमें? कोल में। तो हमको सेल्फ सफिशिएंट बनना पड़ेगा। कोयला तो कुछ टाइम बाद खत्म हो जाएगा, आज नहीं 100 साल नहीं 500 साल बाद तो खत्म हो जाएगा कोयला, तो हमको दूसरा सोर्स जनरेट करना पड़ेगा। तो अभी फोकस जो है वो किसमें है? रिन्यूएबल,
रिन्यूएबल एनर्जी में, ठीक है। तो क्रेडा का रोल भी बढ़ जाता है। तो क्रेडा क्या-क्या काम किया है, तो बहुत सारा काम किया, जैसे कि छत्तीसगढ़ में आप देखे होंगे सोलर पंप देखे हो कि जहाँ खेत है, खेत में वहां तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाया नहीं जा सकता, हर खेत में सिर्फ खंभा लगाते रहोगे आप, तो क्या करोगे, वहां पे सोलर पंप रेडी कर दोगे। सोलर कैसे काम करता है, थोड़ा बेसिक चीज समझ लेते हैं, सोलर कैसे काम करता है। तो सोलर ट्रांसमिशन एक डायरेक्ट होता है, एक सोलर से इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज होता है, दो टाइप्स होता है, ठीक है। तो ये पैनल लगा है, ध्यान देना, है ना, ये फोटोवोल्टिक सेल है, बहुत सारा इसमें पैनल लगा है, ठीक है। इसमें आप पढ़ोगे अभी, साइंस एंड टेक में आपका मेंस का पार्ट है, इसमें देखोगे। तो ये सोलर पैनल हो गया, सोलर पैनल से जमीन के ऊपर लगे रहता है, देखिए। इसको कनेक्ट कर लेंगे हम इसमें, एक बैटरी में, ठीक है, बैटरी में कनेक्ट कर लेंगे। अब बैटरी को करेंगे क्या, चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन उसको चार्ज करेंगे, चार्ज करने के बाद इसी बैटरी को यूज करेंगे किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। जैसे कि हम देखे हैं आजकल मिलता है हमको क्या, स्ट्रीट लाइट में सोलर स्ट्रीट लाइट, है ना, ऐसे वो स्ट्रीट लाइट बस रहेगा ऐसे करके, और उसमें कहीं से वायरिंग नहीं रहेगी। तो उसमें रहता क्या है, सोलर लैंप भी आता है, ऊपर क्या रहता है, पैनल लगे रहता है, यहाँ बैटरी लगा है, पैनल दिन भर चार्ज किया बैटरी को, बैटरी चार्ज रात भर डिस्चार्ज हुआ लाइट से, ठीक है। जैसे कि हमको क्या देखते हैं, सोलर स्ट्रीट लाइट देखते हैं, तो बहुत सारे जगह गांव में जहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन हम नहीं कर सकते, वहां पे हेल्प किया क्या हमको, सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन। जैसे जंगल में कोई आदिवासी गांव है, मान से वहां पे 10 घर है, और वो है 10 किलोमीटर दूर, तो करोड़ों रुपए खर्चा हो जाएगा वहां तक खंबा ले जाने में, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने में। तो क्या करेंगे, वहां पे जगह में हम सोलर पैनल लगा देंगे, ठीक है। जैसे गांव में क्या है, पंप चलता है, तो इरिगेशन भी जरूरी है। देखिए इरिगेशन के पार्ट में छत्तीसगढ़ में इरिगेशन कम है, तो इरिगेशन प्रोवाइड करना है तो सोलर पंप। तो सोलर से रिलेटेड जितनी भी सारी चीजें हैं, इसको कौन करेगा, क्रेडा। साथ में किस चीज में ध्यान देगा, एनर्जी कंजम्पशन कम करने में। जैसे हम पहले येलो वाला बल्ब जलाते थे, ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन होता था, अभी क्या जलाते हैं हम, एलईडी। तो टेक्नोलॉजी चेंज में भी ये क्या करेगा, ध्यान देगा। समझ आई बात क्रेडा की, ठीक है, समझ आया क्रेडा। तो क्रेडा है ये किसमें कर रहा है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, किसका, एनर्जी का, नॉन कन्वेंशनल या रिन्यूएबल। तो क्रेडा की बात हो गई। रायपुर में जो एनर्जी पार्क है वो डेवलप किया है किस चीज के लिए, उसको समझो नॉलेज पार्क है, नॉलेज के लिए है वो, लोगों को अवेयर करने के लिए। अभी छत्तीसगढ़ में क्या आया है, योजना आई है ना। जैसे कि एक योजना है मोर छत मोर बिजली, मोर छत मोर बिजली। इसको प्रमोट करेगा कौन, क्रेडा। कैसे प्रमोट करेगा कि भाई 10 किलोवाट तक का आप अपने घर में सोलर पैनल लगा सकते हैं, ठीक है। सोलर पैनल लगा लोगे, सोलर पैनल लगाने के बाद क्या होगा, उसको जोड़ देंगे आपके घर के कनेक्शन से। आप क्या करोगे, अपने घर की बिजली जितनी है उसको यूज करोगे, उसके बाद सरप्लस बिजली कहीं हो रही है आपके पास, उसको क्या कर सकते हो, दूसरे को भी दे सकते हो, ठीक है। तो अच्छी योजना है ये, सब घर में सोलर प्लांट लग जाएगा तो क्या होगा, ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ने लग जाएंगे हम। लेकिन ये पॉसिबल क्यों नहीं हो पा रहा है, जब सोलर पैनल लगा सकते हैं हर घर में तो क्यों नहीं लगा रहे हैं, कॉस्टली है, कॉस्टली है। तो गवर्नमेंट इसमें क्या कर रही है, प्रमोट कर रही है, सब्सिडी दे रही है, ठीक है, सब्सिडी दे रही है कि भाई आप लगाओ, आप कुछ पैसे लगाओ, हम आपको सब्सिडी देंगे, आप सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करो। देखो ये पहल है, ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी कि गवर्नमेंट क्यों करती है, सब्सिडी क्यों दे रही गवर्नमेंट। अब एक तरफ बोलोगे कि बिजली बिल भी हाफ कर रही है, कॉन्ट्रोडिक्टरी है, कॉन्ट्रोडिक्टरी है, ठीक है। लेकिन होता क्या है, जब आप सोलर पैनल लगाते हो तो 3-4 साल तक के लिए आपके बिजली के लिए टेंशन नहीं रहता। टेंशन किस चीज में होता है, जब आपको ये बैटरी चेंज करना पड़ता है, ठीक है, बैटरी चेंज करना पड़ता है। तो बैटरी चेंज, बैटरी महंगी आती है, खर्चे नहीं बैठता है। तो भी काम चल रहा है किसमें, न्यू बैटरी टेक्नोलॉजी में, बैटरी की न्यू टेक्नोलॉजी में भी काम चल रहा है कि अच्छे टाइप से बैटरी लाएंगे हम, ड्राई बैटरी लाएंगे, जिसको क्या कर सकते हैं, हल्की बैटरी रहेगी, यूज कर सकते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी उसमें स्टोर कर सकते हैं। जैसे गाड़ी चलती है, गाड़ी में बैटरी लगी रहती है,
गाड़ी चलने से क्या होता है, बैटरी चार्ज होती है, चार्ज होती है ना बैटरी से। सेल्फ स्टार्ट करना है, लाइट चालू करना है, तो बैटरी का यूज होता है उसमें। और बैटरी डाउन हो जाती है तो क्या होता है, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। तो गाड़ी घूम रही है, उसमें डायनेमो लगे रहता है जो बैटरी को चार्ज करता है। या फिर ईवी चल रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सॉरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या है, बैटरी लगे रहता है। देखिए आप ईवी चलाते भी होगे कुछ, बैटरी लगे रहता है। इसको क्यों प्रमोट कर रही गवर्नमेंट? गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, कैसे पता चलता है? इनिशिएटिव जो है सब्सिडी देके करती है। गवर्नमेंट क्या करती है, उसमें सब्सिडी देती है। उसका जो कॉस्ट है, जैसे 1 लाख है तो उसको कितने में देगी, 70,000 में। मतलब क्या, गवर्नमेंट उसको प्रमोट कर रही है कि आप लो। तो ईवी का टाइम चल रहा है, बैटरी टेक्नोलॉजी चल रही है, सोलर का टाइम है, तो हम किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। और ये ग्रिड ट्रांसमिशन भी इसका चालू हो गया, मतलब बहुत बड़ा सोलर प्लांट लगे रहता है, कई एकड़ में सोलर पैनल लगा है, और उससे बैटरी में स्टोरेज नहीं कर रहे हैं, उसको हम डायरेक्ट ट्रांसमिट कर दे रहे हैं। जो बिजली बन रही है उसको डायरेक्ट ट्रांसमिट कर रहे हैं, मतलब स्टोरेज का भी फंडा हमारा खत्म हो जाएगा इससे। लेकिन उसके लिए बड़ा प्लांट लगना चाहिए। ठीक है, इसके ड्रॉबैक क्या है, स्पेस ज्यादा लगता है और कॉस्टली भी है, और अवेयरनेस तो ले आएंगे, अभी नहीं है, ठीक है, अवेयरनेस नहीं है। और अरे दिन में यूज कर सकते हैं ना इसका, रात में कहाँ से सोलर लाएंगे हम। लेकिन खास बात क्या है, इंडिया और छत्तीसगढ़ के पास इसका पोटेंशियल इसलिए है क्योंकि हम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, जहां पर क्या है ना, मतलब मिड डे लाइट हमेशा हमको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हम पोलर रीजन में नहीं है कि हमको 6 महीना बिजली अंधेरा है, 6 महीना उजाला है। हमेशा हमको सन रेज मिलेगा पर्याप्त मात्रा में। तो अच्छा पोटेंशियल है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में रहने के नाम पे। ठीक है, तो ये सब काम देखने का काम किसका, डेवलपमेंट का काम कौन कर रहा है, क्रेडा कर रहा है। क्रेडा, समझ में आया क्रेडा? ठीक है। और देखते हैं बायोफिल। छत्तीसगढ़ में एक बायोफिल अथॉरिटी भी बनाई गई, जिसमें क्या है, एक प्लांट होता है जेट्रोफा, नाम सुने हो? रतन जोत नाम सुने हो? रतन जोत, रतन जोत के बीज से निकलता है बायोडीजल। रतन जोत के बीज से निकलता है बायोडीजल। तो लिखना क्रेडा के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल, बायोफ्यूल डेवलपमेंट अथॉरिटी। सीबीडीए। ठीक है, ये क्या कर रही, 2005 से ये भिड़ी हुई है किस चीज में, बायोफ्यूल बनाने में। अभी तक हम सक्सेसफुल इसमें नहीं हो पाए हैं। एक प्लांट होता है, लिखना, हाँ, लिखना इसका काम लिख लेना, सीबीडीए का, छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल डेवलपमेंट अथॉरिटी का। सीबीडीए कॉन्स्टिट्यूट, या सीबीडीए कॉन्स्टिट्यूटेड टू एक्सपांड, टू एक्सपांड द पॉसिबिलिटीज, expand the possibilities biofuel of biofuel production, expand the possibility of biofuel production from the seeds of, from the seeds, seeds of, बीज, बीज होता है ना सीड मतलब, सीड्स ऑफ करंज एंड जेट्रोफा। जेट्रोफा, जेट्रोफा क्या है, जेट्रोफा, जेट्रोफा क्या है, इसको ये लिख लेना ब्रैकेट में, रतन जोत। ये प्लांट होता है, इसके सीड से क्या निकालते हैं हम, बायोफ्यूल निकालते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में 2005 में जब हम लोग थे उस समय लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए थे, किस चीज का, रतन जोत का पेड़ लगाने का। ठीक है, बहुत सारा प्लांटेशन किए इसका। इससे क्या बनाना चालू किए, बायोडीजल। रतन जोत क्या होता है, बेशरम का पेड़ देखे हो,
हाँ, बेसन में पेड़ देखिए ना, फेंक दो उग जाता है, वैसी पेड़ है ये। तो इसको इसका प्लांटेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब इतना प्लांटेशन इसका कर सकते हैं तो बायोडीजल क्यों नहीं बन पा रहा है? ठीक है, तो इसके तरफ भी काम कर रहा है। इसका काम कौन कर रहा है? पर्टिकुलर सीबीडी इसके तरफ भी काम कर रहा है। अभी क्या हुआ बहुत जगह कि रतन जो के पेड़ बीज रहता है, बच्चे उसको खा लेते हैं और बीमार पड़ने लग गए। बहुत जगह केस आया, खेल खेल में बच्चे खा ले रहे हैं उसको, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है गाँवों में। तो ये भी सिक्योरिटी पर्पस अवेयरनेस की कमी है, अवेयरनेस की कमी है ये चीज। और बायोडीजल अभी तक तो फ्लॉप रहा है छत्तीसगढ़ में। हम कोशिश बहुत किए हैं लेकिन अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। अगर ये हो जाता है तो क्या होगा? ये हो जाता है तो क्या होगा? बायोडीजल बनेगा, गाड़ी चला सकते हैं, गाड़ी चला सकते हैं। जैसे अभी क्या चल रहा है? एथेनॉल। अब किस पर एक्सपेरिमेंट चल रहा है? एथेनॉल पर। ठीक है, तो एथेनॉल ब्लेंडिंग का काम करेंगे हम डीजल के साथ, पेट्रोल के साथ, तो अभी एथेनॉल चल रहा है। तो ये सारे चीज क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी है, जो नई एनर्जी के सोर्स है ना, वो सारी चीजें हैं। इसके लिए कौन सी अथॉरिटी है? छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, जो बीज से क्या बनाएगा? बायोफ्यूल बनाएगा। और हमारे पास बहुत सारा पोटेंशियल है, जैसे कि जियोथर्मल। जियोथर्मल कहाँ है? तो लिखा जियोथर्मल। जियोथर्मल, जियोथर्मल में लिखना बलराम तातापानी बलरामपुर, तातापानी बलरामपुर। तातापानी बलरामपुर में क्या है? लिखना यहाँ पे हॉट वाटर स्प्रिंग। हॉट वाटर स्प्रिंग है, जहाँ क्या कर रहे हैं हम? एमओयू किए हैं किसके साथ? यूएसए के साथ। ठीक है, तो इसको इसको ये लिख लेना, फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्लांट ऑफ स्टेट, फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्लांट ऑफ स्टेट एंड सेकेंड इन इंडिया आफ्टर पूगा वैली। पूगा वैली ये कहाँ है? लद्दाख। आफ्टर पूगा वैली, सेकेंड है पूगा वैली के बाद। लिखना सीजी गवर्नमेंट, इसी में लिख लेना सीजी गवर्नमेंट साइन एमओयू, साइन एमओयू विथ जियोथर्मल कॉर्पोरेशन ऑफ यूएसए। एमओयू किसके साथ साइन करी गवर्नमेंट? जियोथर्मल कॉर्पोरेशन ऑफ यूएसए टू स्टेब्लिश जियोथर्मल पावर प्लांट। ठीक है, जियोथर्मल पावर प्लांट नाम आता है तातापानी का। तातापानी में क्या है? हॉट वाटर स्प्रिंग है, उससे हम जियोथर्मल प्रोड्यूस कर सकते, थोड़ा भी करें लेकिन एक इनिशिएटिव ले सकते हैं बिजली बनाने का। ठीक है, तो ये चीज हो गया कहाँ? जियोथर्मल। वैसे हमारे पास बायोमास भी है, जैसे कि बहुत सारा पैरा है, सिखाया जाता है पैरा। जैसे पराली, सुने हो पराली? दिल्ली में पॉल्यूशन होता है ठंड के दिनों में, बोलता बार नाम आता है कि पराली का। क्या होता है? खेत में जो बचता है कचरा उसको जला देते हैं, उसको जलाने से क्या होता है? पॉल्यूशन होता है। जब पॉल्यूशन हो ही रहा है तो क्यों ना उससे दूसरा चीज किया जाए। तो क्या करते हैं? उसको कंप्रेस करके ब्रिक्स बनाते हैं। ब्रिक्स मतलब ईट ऐसा बना देते हैं, बॉक्स बना देते हैं उसको कंप्रेस करके। देखें बॉक्स, किसी भी चीज को कंप्रेस करके बॉक्स बनाए हुए देखें, ब्रिक्स जैसा बना लेते हैं, उसको कंप्रेस कर देते हैं पैरा को,
उसको शेप दे देते हैं बॉक्स। वो क्या हुआ, बहुत सारा पैरा छोटे जगह में आ जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, फिर उसको जला सकते हैं, उससे भी पावर प्रोड्यूस कर सकते हैं, कि नहीं कर सकते। तो जो एग्रीकल्चर वेस्ट है उससे भी पावर प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको बोलते हैं बायोमास। क्या बोलते हैं, बायोमास। ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है। फिर बताया क्या, गोबर गैस की बात की है, ये भी किसमें आ जाएगा, बायोमास। डिग्रेडेबल चीजें है ना, ये किसमें आएगा, बायोमास। ठीक है, तो ये सारी बायोमास की भी है। फिर विंड मिल, तो हम बालोद में लगाए थे, बालोद के कॉलेज में लगाए थे क्या, विंड मिल। अभी काम नहीं कर रहा है वो, तो उसको जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कहाँ लगा था पहला एक्सपेरिमेंट, बालोद में। बालोद के गवर्नमेंट कॉलेज में विंड मिल लगा था 1991 में। ठीक है, अभी वर्किंग नहीं है वो, लेकिन एक्सपेरिमेंट हो चुका है छत्तीसगढ़ में विंड मिल का। तो विंड मिल भी उतना सक्सेसफुल नहीं है। तो आप जैसे ऑफिसर बनोगे तो आपको अल्टरनेटिव खोजना है, किसके तरफ जाना है, अल्टरनेटिव, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है। हमारे यहाँ दिक्कत किस चीज की है कि टेक, मतलब क्या टेक ही नहीं है, टेक फ्रेंडली नहीं है। जो गवर्नमेंट है वो टेक फ्रेंडली नहीं हुई है, तो न्यू जनरेशन जब जाएगी तो टेक फ्रेंडली होगी, तो नई चीजों को अडॉप्ट करना है। ठीक है, तो नए नए सोर्स डेवलप करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एनर्जी का पार्ट। एनर्जी में कुछ चीजें और बची है, ये फैक्चुअल चीजें हैं, डेटा वाला, वो देख लेंगे। यहाँ से आपका एनर्जी कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। एनर्जी के बाद आपका ज्योग्राफी वाले पोर्शन को हम स्टॉप कर दें क्या अभी, हाँ, क्योंकि ज्योग्राफी में आपका एनर्जी के बाद क्या बचेगा, एजुकेशन एंड सेंसस, सेंसस। ठीक है, तो सेंसस अभी तो एग्जाम दे नहीं रहे हो, तो सेंसस में कुछ और डेटा आता है, तो वहां से हम उसको कॉपी करेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से। जैसे कि 33 डिस्ट्रिक्ट है, 28 डिस्ट्रिक्ट है, इसका अलग अलग डेटा मिलता है हमको। जब 2011 में लास्ट सेंसस हुआ था, कितने डिस्ट्रिक्ट हमारे पास, 18, 18 डिस्ट्रिक्ट, उसका सेंसस हुआ है। ठीक है, तो सेंसस की रिपोर्ट अभी बन रही है, और भी नई चीजें आ सकती है, तो इसको हम थोड़ा होल्ड कर देते हैं, बाद में पढ़ेंगे। जब चीजें और कुछ नहीं हो जाएंगी और अपडेट कुछ हो जाएगा तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। ठीक है, और एजुकेशन को भी अभी होल्ड कर देते हैं, क्योंकि क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी चल रही है, इसके थ्रू भी बहुत सारी चीजें होने वाली है अभी एक्सपेरिमेंट, तो उसमें भी कुछ अपडेट होगा, उसको साथ ही में पढ़ लेंगे। तो एनर्जी के बाद हम स्टॉप करेंगे किसको, ज्योग्राफी को, और इसके बाद पढ़ेंगे क्या, छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री, छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, चलेगा ना।